निफ्टी के बारे में, कहाँ पर है सपोर्ट लेवल, कहाँ पर रेजिडेंस लेवल, और मार्केट में आज का ट्रेड कैसा रहा, कल का व्यू कैसे रहने वाला है, और मार्केट में क्या गिरावट कंटिन्यू रह सकती है या मार्केट कहाँ से सपोर्ट देते हुए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। हम जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आज का मार्केट और कल का व्यू कैसा रहने वाला है। आज का जो ट्रेड था, जो कि हमने कहा था इस ट्रेड लाइन के नीचे बेरिश रहने वाला है, तो मार्केट की ओपनिंग लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी। लगभग 200 पॉइंट की गिरावट, लगभग निफ्टी की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होती है वो 200 की रेंज में काम करता है निफ्टी, और 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपन हुई थी जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है निफ्टी के लिए। वो सपोर्ट दिया जैसा कि मैंने कहा 70,000। मैंने कहा अगर 200 ब्रेक करता है तो लगभग 200-250 ब्रेक करता है तो उसके बाद 70,000 के आसपास मार्केट जाने की संभावना नजर आएगी। वैसे ही हुआ, 70,000 सपोर्ट देते हुए मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया, लेकिन कल 70,000 तोड़ने की संभावना बच सकती है। तो मार्केट में एक ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है हमारे सामने। देखिए, ये यहाँ से इसका लो को ब्रेक किया, 10-15 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा या यहाँ पर काम किया, उसके बाद इसको ब्रेक किया। मैंने कहा जब लो को ब्रेक करता है तो नीचे जाता है और हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो इसने आधा घंटा वेट किया, उसके बाद नीचे ब्रेक किया, उसके बाद इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और अच्छी खासी गिरावट देने मिली थी। ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से एक सपोर्ट लेवल 70,000 के आसपास, क्योंकि सपोर्ट जो था यहाँ से सपोर्ट देते हुए लगभग वापिस 60-70 पॉइंट अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिलती थी। तो इसमें आज का ट्रेड तो इस तरह से काम किया, तो कल मार्केट इस तरह से काम करने वाला है और यही रेंज में फंसने वाला है। 70,000-70,200 के बीच में मार्केट फंसने वाला है। अगर 70,000 ब्रेक करता तो मार्केट में शानदार गिरावट होने की संभावना नजर आएगी। तो इसमें हटा देते हैं हम। अच्छा खासा वॉल्यूम भी था मार्केट में आज। तो कल के लिए देखिए सपोर्ट जोन कहाँ पर होगा रेजिस्टेंस लेवल। पुलिस वेस्ट लाइन होगी वो यहाँ पर होगी 17,000 के 100 के आसपास। 17,100 एक पुलिस वेस्ट लाइन का सिग्नल लग रही है। उसके बाद पहला सपोर्ट 17,000 जो कि नहीं टूट पाया है। उसके बाद है 16,800 के आसपास, ये 900 मान लेते हैं, 16,900 और 16,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर चुकी है 16,800। उसके बाद हमारे सामने रेजिडेंस लेवल दे देते हैं। रेजिडेंस जो कल सपोर्ट था वही रेजिडेंस लेने वाला है। देखिए 17,250, उसके बाद 17,400 और उसके बाद 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिडेंस का लेवल काम करेगा। 17,500 18,000 तोड़ने अपसाइड आएगा और 10,000 तोड़ने के बाद डाउन साइड सिग्नल हमने कहा था। 17,500 पर ऊपर टेकने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है और 17,000-17,200 के बीच में मार्केट टिक सकता है 1-2 दिन के लिए। अगर मार्केट में गिरावट आई तो क्रूड ऑयल में भी छटावट आएगी, यानी जब तक क्रूड ऑयल उछलेगा नहीं तब तक मार्केट नहीं गिरेगा ज़्यादा। अगर 115 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 112 के ऊपर ट्रेड करता है तो मार्केट में गिरावट आएगी और 17,000 ब्रेक और शानदार गिरावट रहने की संभावना नजर आएगी। क्रूड ऑयल 112 के ऊपर जाने के बाद ही मार्केट में शानदार गिरावट होने की संभावना है। और अगर 17,000 को ब्रेक नहीं करता है और मार्केट सपोर्ट लेते हुए इसे 17,200-250 के आसपास जाने की संभावना बना सकता है। अगर क्रूड ऑयल 105-104 के आसपास ट्रेड करता है तो आज की जो गिरावट रही गैप डाउन थी, उसके बाद फिर से सपोर्ट दिया इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल में हल्की सी गिरावट रही जो कि 112-117 पर ट्रेड करा था। उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट देते बाद क्रूड ऑयल ने 111 पर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस आपको देने मिली, ऐसे सपोर्ट दिया था। तो कल 17,100 अगर 17,000 ब्रेक करता है, 17,000 ब्रेक करने के बाद डाउन साइड सिग्नल देने वाला शानदार गिरावट रहने की संभावना लगभग 200-500 पॉइंट के आसपास जाने की संभावना है। 16,800 16,500 तक जाने की संभावना नजर आएगी, इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। इसमें देखिए 17,100 बुलिश वेज लाइन का सिग्नल लाइन होगी
उसके बाद हमारे सामने पहला सपोर्ट है 17,000, उसके बाद है 16,900 और उसके बाद है 16,800। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काम करेगा 16,800 का। फर्स्ट रेजिडेंस हमारे सामने आ रहा है 17,250, उसके बाद है 17,400, 250 400 तक जाने की संभावना है। उसके बाद 17,500, 250 के बाद 400, 400 के बाद 500 तक जाने की संभावना है। 400 तो 500 तोड़ने के बाद सपोर्ट देते हुए मार्केट 17,000 तक जाने की संभावना नजर आएगी। और नीचे में देखिए 17,000 ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड सिग्नल देने वाला है, शानदार गिरावट रहने की संभावना नजर आएगी। 17,000 तब तक नहीं रहेगा, तब हमें वेट करना है। और 17,250 200 ब्रेक नहीं करता तब तक वेट करना है। हमें इसमें कोई ट्रेड नहीं करना है। शॉर्ट सेलिंग अच्छा खासा मौका बन सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से। अगर मार्केट अपसाइड टिकट देगा तो इस तरह से सपोर्ट देते हुए मार्केट लगभग 17,200 ये 250 के आसपास जाने की संभावना है, 500 के आसपास जाने की संभावना है। अगर डाउन देता है तो मार्केट इस तरह से काम करेगा, इसके नीचे ओपन होगा और लगभग 16,800 के आसपास जाने की संभावना नजर आएगी। इसके ऊपर बुलिश है, मैंने जैसा कहा, इसके नीचे बेरिश है, इसके नीचे साइडवेज है। इन 3 ट्रेड हमें ध्यान रखना है। इनकी ओपनिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद सपोर्ट देना चाहिए इसके साथ और स्ट्रॉन्ग बाइंग आना चाहिए। अच्छी खासी कैंडल बननी चाहिए तभी स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। और यहाँ पर डाउन साइड सिग्नल बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो डाउन साइड सिग्नल होता है, और इसमें साइडवेज छोटी छोटी कैंडल बनती है। तो हमें ये लेवल ध्यान रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और वेट काम करना है 17,200 के बीच में हमें वेट करना है। नो ट्रेड ऑन दी शॉर्ट सेलिंग। अब आते हैं वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है। वर्ल्ड मार्केट देखिए निफ्टी में लेके 1.73% की गिरावट, लगभग 0.2% की गिरावट रही। सेंसेक्स लगभग 2% की गिरावट रही और निफ्टी बैंक लगभग 2% की गिरावट रही। क्रूड ऑयल अभी भी 20 के नीचे है और थोड़ी सी हल्की सी अपर चढ़ा है, 17 से 19 चढ़ा है, उसका मतलब 8% उछला है। और जब तक 20 के नीचे है तब तक मार्केट स्ट्रॉन्गनेस है, हमें याद रखना बुलिश है ट्रेड। और 20 के ऊपर जाने के बाद मार्केट कमजोर रहने वाला है। डाउ जोन 0.33 हल्की सी, SIP लगभग 100% की गिरावट, स्टेक 2% की गिरावट, स्मॉल कैप साइडवेज था और इसमें भी काफी 20 के ऊपर जा चुका है, 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है। ज्यादातर मार्केट में गिरावट रही, यूएस से हुई है, कौन सा भी हो, वर्ल्ड मार्केट की गिरावट मिली थी। अभी देखिए 111 के आसपास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। जब तक 100 के नीचे नहीं आएगा तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। और जैसे जैसे गिरावट आएगी क्रूड ऑयल में, ऐसे हल्की सी बाइंग आएगी। स्ट्रॉन्गनेस नहीं देखने को मिलता मार्केट में। जब तक 100 के नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस बाइंग नहीं आने वाली है, इसका भी ध्यान रखना। युद्ध को भी ध्यान रखना, युद्ध चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म होने के बाद मार्केट अब तक हमें मार्केट इसी तरह से काम करेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर। ना तो नीचे ज़्यादा गिरेगा नहीं ऊपर जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट आता है युद्ध में। तो मार्केट में शानदार गिरावट रहने की संभावना नजर आएगी। जब तक युद्ध में पॉजिटिविटी बनी हुई है, यानी कि ना ऊपर ना नीचे, तब तक मार्केट इसी तरह से काम करने वाला है। तो क्रूड ऑयल अभी 100 के ऊपर है, तब तक हमें वेट करना है। साइडवेज यानी शॉर्ट सेलिंग अच्छा खासा मौका बन सकता है। अब ऑप्शन चेन डाटा क्या कहता है। ऑप्शन चेन डाटा अभी भी कमजोर है। ज्यादातर रेड क्लोज हुआ था, ऐसे थोड़ी सी बाइंग आई थी। आज वीकली का फर्स्ट दिन था आज, इसमें कि PCR बेरिश है, मार्केट की गिरावट रहने की संभावना नजर आ रही है। मार्केट में रेजिस्टेंस देखने मिलती है। लगभग 4 दिनों की छुट्टियों के बाद ओपनिंग हुई थी आज फर्स्ट दिन था वीक का, तो इसमें ज़्यादा पता चलने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए 300 पर हल्का रेजिडेंस लेवल मिलता है, उसके बाद 400, उसके बाद 500 में रेजिडेंस लेवल देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस 17,500 के आसपास। सपोर्ट जोन देख लेते हैं 17,000, 17,800, 16,800 और 16,900 के आसपास हल्का सा
सपोर्ट जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 17,000 ब्रेक करने के बाद डाउन साइड सिग्नल देगा और मार्केट अच्छी खासी गिरावट होने की संभावना नजर आएगी। तो मार्केट में ये ट्रेड है, इस ट्रेड को हमें ध्यान रखना है, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस को ध्यान में ट्रेड करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, इसका हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और सोच समझ कर ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। और मैंने कहा जैसा कि 15-20 मिनट में वेट करना है, उसके बाद हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर जाता है, लो को ब्रेक करता है, डाउन साइड सिग्नल देता है मार्केट। मार्केट कभी भी पलट सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस होना जरूरी है। लॉस लेना सीख जाएगा तो मार्केट में टिके रहेगा, अगर मार्केट में नहीं टिके रहे तो मार्केट आपको टास से निकाल देगा। स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में, जब तक टिके रहोगे तब तक ही मार्केट आपको पैसा बनाकर दे सकता है। और लॉस लेना सीख जाएंगे तो आपको बड़ा पैसा बन सकता है, वरना आप पूरा पैसा होने वाले हो। लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं, मार्केट एक साइड रेंज में चल रहा है, तो ये नेगेटिविटी देखने को मिलता है। और युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मार्केट में इसी तरह से काम होने वाला है, तो इस तरह से हमें पैसा धीरे धीरे बनाना है। और दोस्तों फिर मिलेंगे कल।